जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि आषाढ़ माह के अमावस्या को पितरों के लिए क्यों जलाना चाहिए। दीपक जाने क्या सही समय और नियम, चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीपक भी जलाते हैं। पितरों के लिए दीपक क्यों जलाते हैं, इसका समय क्या है, पितरों के लिए दीपक जलाने का नियम क्या है। आषाढ़ अमावस्या का पावन पर्व आज 5 जुलाई शुक्रवार को है। आषाढ़ अमावस्या के अवसर पर स्नान करने के बाद पितरों की पूजा करने का विधान है। आषाढ़ अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, लेकिन आप नदी स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान कर सकते हैं। अमावस्या को स्नान के बाद पितरों की पूजा करते हैं और उनकी तृप्ति के लिए कई उपाय करते हैं, जिसमें तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, पंचबली कर्म आदि शामिल है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीपक भी जलाते हैं। पितरों के लिए दीपक क्यों जलाते हैं, इसका समय क्या है, पितरों के लिए दीपक जलाने का नियम क्या है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितृलोक से धरती पर आते हैं। वे इस उम्मीद से धरती पर आते हैं कि उनके वंश से जुड़े लोग उनको जल अर्पित करेंगे, यानी तर्पण करेंगे, उनके लिए दान देंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, गाय, कौवा, कुत्ता, चिड़िया आदि को भोजन देंगे। इससे पितर खुश होते हैं, तृप्त होते हैं और अपने वंश को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितर दिन में पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं, लेकिन जब वे पृथ्वी से लौट रहे होते हैं तो उस समय शाम होती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। पितरों को पितृलोक वापस लौटने में कोई परेशानी न हो, इस वजह से अमावस्या के अवसर पर उनके लिए दीपक जलाया जाता है। इससे वे खुश होते हैं और वंश के सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद देते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन जब सूर्यास्त हो जाए या फिर दिन ढलने के साथ अंधेरा होने लगे तो उस समय पितरों के लिए दीपक जलाना चाहिए। इसे आप प्रदोष काल में भी जला सकते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन सूर्यास्त शाम को 7:23 बजे होगा। पितरों के लिए दीपक जलाने का नियम 1। पितरों को दीपक जलाने के लिए आप मिट्टी के दिए का उपयोग कर सकते हैं। उसे साफ पानी से धोकर सुखा लें। 2. दिन ढलने के समय आप पितरों के लिए दीपक जलाएं। उसमें सरसों का तेल और रुई की बाती का उपयोग करें। सरसों की जगह पर तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। इनमें से जो भी तेल आपके पास आसानी से उपलब्ध हो, उसका इस्तेमाल कर लें। 3. दीपक जलाकर उसे अपने मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में रखें। उसे पितरों को समर्पित करें। दक्षिण को पितरों की दिशा मानते हैं। आषाढ़ अमावस्या 2024 मुहूर्त। आषाढ़ अमावस्या की तिथि का प्रारंभ 5 जुलाई शुक्रवार सुबह के 4:57 से आषाढ़ अमावस्या का समापन 6 जुलाई शनिवार सुबह के 4:26 परब्रह्म मुहूर्त। सुबह के 4:08 से सुबह के 4:48 तक अभिजित मुहूर्त। सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:54 तक सूर्योदय। 5:29 AM पर सूर्यास्त। शाम के 7:23 पर। अब देखा जाए तो 5 जुलाई को सूर्योदय के समय आषाढ़ अमावस्या की तिथि होगी, जबकि 6 जुलाई को अमावस्या तिथि सूर्योदय से पूर्व ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई शुक्रवार को होगी। यही इसकी सही तारीख है। इस बार की आषाढ़ अमावस्या ध्रुव योग और आर्द्रा नक्षत्र में है। उस दिन ध्रुव योग प्रातः काल से लेकर 6 जुलाई को रात के 3:49 तक है। वहीं आर्द्रा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर 6 जुलाई को सुबह के 4:06 तक है। आषाढ़ की अमावस्या तिथि में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। एक शुभ योग है जिसमें किए गए कार्य सफल होते हैं। 1. आषाढ़ अमावस्या के दिन आप पवित्र नदियों में से किसी एक में स्नान करें।
उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल और एक पात्र का दान जरूर करें। इससे आपको पुण्य लाभ होगा, आपके सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। 2. आषाढ़ अमावस्या के अवसर पर प्रातः काल में स्नान के करने के बाद अपने पितरों को स्मरण करें। कुशा के पोरों से उनको जल, काले तिल, सफेद फूल आदि से तर्पण दें। तर्पण देने से पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इससे धन, दौलत, सुख, समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।